बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में सीएम फडणवीस की बड़ी जीत, कांग्रेस पार्टी को लगा तगड़ा झटका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीएम फडणवीस की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल ने सीएम फडणवीस के खिलाफ दायर की थी याचिका। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीएम फडणवीस के केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सीएम फडणवीस की नागपुर से जीत को चुनौती देने वाली याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह बड़ी खबर है और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुदाथे उन्हें बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव ने ही फडणवीस की नागपुर साउथ वेस्ट से जीत को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनाव नतीजे जो आए थे उसको अमान्य घोषित करने की अपील की थी। याचिका में यह कहा गया था कि इसमें कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। तो ऐसे में ये जो याचिका है ये इसी लिहाज से दायर की गई थी कि चुनाव परिणाम जो थे नागपुर साउथ सीट पर वो दरअसल अमान्य घोषित किए जाएं और इस तरीके से फडणवीस की जो जीत हुई थी उसे एक तरीके से रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के इस नेता की याचिका को ही खारिज कर दिया, जो कि नागपुर साउथ सीट से फडणवीस के खिलाफ चुनावी मैदान में भी उतरे थे। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को 1,29,401 वोट मिले। वहीं उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रफुल्ल, जिन्होंने याचिका दायर की, उन्हें 39,710 वोटों से देवेंद्र फडणवीस ने हराया था। वहीं जो अन्य एक और उम्मीदवार थे विनय भांगे, उन्हें 2,728 वोट मिले। ये पूरी जानकारी इस सीट को लेकर मैंने आपको दी। लेकिन इस बीच जो है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई और इस तरीके से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जो दरअसल जानकारी है वो ये है कि जो चुनाव परिणाम आए हैं वो सही नहीं है। ऐसे में इस सीट के चुनाव परिणाम को अमान्य रखा जाए, ये तमाम मांगे की गई थी। लेकिन बाद में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की है, अब कांग्रेस पार्टी के नेता की इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। इस चुनाव में ही जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले शिंदे सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में फडणवीस क्योंकि मुख्यमंत्री बने तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जाहिर तौर पर यह बौखलाहट थी और इसी लिहाज से ये याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई थी। मंशा यही थी कि किसी भी तरीके से इस चुनाव परिणाम को अमान्य घोषित करवाया जाए। तमाम दावे किए गए कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से, लेकिन आखिरकार सब कुछ जो है कह सकते हैं कि फेल्ड साबित हुआ और फडणवीस अब मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और विधायक भी अपनी सीट से बने रहेंगे, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। जहां तक मैं फडणवीस के इस चुनावी करियर की बात करूं तो पहली बार अक्टूबर 2014 में वो मुख्यमंत्री बने थे और नवंबर 2019 तक वो सीएम रहे। इसके बाद शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद नवंबर 2019 में 6 दिन के लिए वो सीएम बने। तो ये कहीं ना कहीं जो बड़ा चेहरा है सीएम फडणवीस वहां पर माने जाते हैं महाराष्ट्र में। और फिलहाल जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर कांग्रेस नेता के जो वकील हैं पवन दाहत, उन्होंने कहा है कि पीठ ने इस तकनीकी आधार पर याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे। यह उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, यानी वो अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है। कांग्रेस
कांग्रेस नेता की चुनाव याचिका के साथ ही हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक मोहन मटे, सुधीर मुंगटीवार, देवराव भोगले और किरीट कुमार भांगड़िया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली 4 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। यानी यहां पर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की जो मंशा थी कहीं ना कहीं उससे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और इस तरीके से जीत देवेंद्र फडणवीस की हुई है। लेकिन महाराष्ट्र इस वक्त सुर्खियों में है, उसकी वजह है महाराष्ट्र में जो मराठी को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। जिस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर एक साथ नजर आने वाले हैं, उसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं सुधीर मुंगटीवार, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है और महाराष्ट्र के किसानों को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। मेरे राहुल जी से मेरी इतनी ही अपील है कि आपने जो किसानों के लिए किया होगा कर्नाटक में, आपने जो तेलंगाना में किया होगा, आपने जो हिमाचल प्रदेश में किया होगा, तो बताइए ना, आपने जो किया वो हम यहां करेंगे। वहां का किसान अगर मेरे देश की धरती सोना उग गए हीरे मोती कह के हल चगा रहा होगा, तो बताइए भाई साहब कि वहां का किसान, तेलंगाना का किसान और हिमाचल के किसानों को हमने महाराष्ट्र से ज्यादा मदद की है। और क्या मदद की है? तो मुझे लगता है नहीं तो सिर्फ ट्वीट करना और ट्यूट्यू करने से विषय थोड़ी छूटते। नहीं, मैं तो ये देखता हूं कि अगर आपके मन में भी ये गलतफहमी होगी तो ये महाराष्ट्र का आगे कैसे होगा। पहली बात तो 5 तारीख को जो मोर्चा निकाला जाने वाला था वो मराठी के बारे में नहीं था, हिंदी के बारे में था। तो 1 महीने से मराठी भाषा का क्या विषय है ये मैं नहीं समझा। अगर पैर को जख्म है तो कोई सर को पट्टी बांधता है क्या? उसका क्या संबंध है? आप जो कह रहे हैं कि मराठी भाषा, तो मराठी भाषा के बारे में विषय ही नहीं है। विषय था कि मराठी और अंग्रेजी ये 2 भाषा पहले से अनिवार्य है। अब हिंदी जो आयोग, जो कुछ समिति बैठाई गई थी वो उद्धव जी ने बैठाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी ये अनिवार्य होनी चाहिए। तो मराठी का क्या संबंध है? और ये गलतफहमी कौन फैला रहा है? कौन जनरल नॉलेज बिगाड़ रहा है? ये कौन है मराठी भाषा का शत्रु जो ऐसा जनरल नॉलेज फैला रहा है? आप जरा सुनो, देखो, इसी भाषा के लिए नहीं, मैंने कहा मराठी भाषा के लिए नहीं था। वो मोर्चा था कि हिंदी अनिवार्य ना करे। मराठी तो अनिवार्य है, वो अनिवार्य रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य ही रहने वाली। तो मराठी का कोई संकट नहीं था। एक और भाषा जोड़ने के लिए हिंदी अनिवार्य करने की बात थी। ऐसा नहीं था कि हिंदी अनिवार्य करो और मराठी छोड़ दो, ऐसा तो था नहीं। तो इस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत चरम पर है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुडादे की जो याचिका थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है और इसी के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस की बड़ी जीत हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।